अब मुझे बगीचे में इतनी सुबह क्यों लेके आई? और ये क्या है? चुटकी, ये कोई ऐसे वैसे केले के तने नहीं है, ये जादुई केले हैं। जादुई केले? हाँ, बेला चाची के गांव से इस बार लेके आई हूँ। इन केलों को जो भी खाएगा 10 गुना और शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए जब ये बड़े हो जाएंगे इन्हें बाजार में दुगने दाम में बेचूंगी। इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ? अरे ये केले तो कुछ अलग मालूम होते हैं। हाँ, भागते हुए इस गांव में आकर अच्छा ही हुआ। जादुई केले खाके और भी चतुर और शक्तिशाली लग रहा हूँ। आज के बाद अगर ढोलकपुर में कोई समस्या होगी तो उसका समाधान मेरे पास होगा। वो कैसे उस्ताद? जादुई केले से। अच्छा, तो यही वो चोर है जो ये जादुई केले खाके शक्तिशाली होकर ढोलकपुर में चोरी कर रहा है। नटवर को नींद से तूने क्यों जगाया? कौन है तू? तुम सब कालिया के पास जाओ, मैं इस चोर से निपटता हूँ। अरे ढोलकपुर में सब बेवकूफ बालक ही हैं क्या? देखा नहीं मैं तुमसे कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, समझे? भीम, मैं तो वो जादुई केले खाके तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और चतुर होने की लालच में इस चोर से अकेले लड़ना चाहता था। कालिया, ज्यादा शक्तिशाली और चतुर होने के लिए ये सब करना जरूरी नहीं है।
जल्दी चलो जल्दी, ढोलकपुर में कोई चोर घुस आया है। हाँ, वो हवा की तरह आता है और लूट के गायब हो जाता है। दोस्तों वहीं चलकर देखते हैं, तभी पता चलेगा पूरा मामला। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। मिल गया, पहला सुराग मिल गया। उस रात को वो दूसरा को भी मिल गया। इस कालिया को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मौसी के घर में भी चोरी, यही मौका है जासूस कालिया के मशहूर होने का। भीम के आने से पहले मैं ही रहस्य सुलझा देता हूँ। काला पंख, शायद गुदगुदी उसका हथियार है। देखो वो तो उस्ताद है। पकड़ो उसे, वो चोरी करके भाग रहा है। ये कौन हंस रहा है? अरे वो परछाई तो गायब हो गई। टुनटुन मौसी, इस चोर को सिपाहियों के हवाले कर दो। चोर? मैं कोई चोर नहीं, जासूस हूँ जासूस। चोर को ढूंढ रहा था। मगर मेरा विश्वास करो, कालिया ऐसा नहीं कर सकता। हम मिलकर असली चोर को ढूंढेंगे, क्यों कालिया? चले जाओ, तुम सब चले जाओ। चोर से दोस्ती अच्छी बात नहीं। कालिया हमें भरोसा है कि तुमने चोरी नहीं की। क्या? सच में? कल रात को मैं सो रहा था। पैरों के निशान, ये देखो पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्या? नहीं, चोरी का सामान? हाँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो सारा सामान तुम्हारे ही घर से मिला है, मतलब तुमने ही चोरी की है। इसलिए निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ। मुझे लगता है कि मुझे ढोलकपुर छोड़कर चले जाना चाहिए। हाँ, भागो यहाँ से, दूर जाओ, बिल्कुल वापस मत आना। लगता है अब तक बहुत दूर चला तुम थी सबके पीछे। सही पकड़ा, मैंने ही ये सब किया। सबके घर पर चोरी मैंने ही की।
बोला। तुमसे मिलके अच्छा लगा बुद्धू स्वामी। खम्मा घणी राजा इंद्र वर्मा, राजस्थान की प्रसिद्ध फल प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। राजा महेशवर्धन, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे तो इस फल प्रदर्शनी को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि 2 दिन से और कुछ बात ही नहीं कर रहे। और हम हमारे ढोलकपुर के सबसे रसीले आम आप सबके साथ खाने के लिए तैयार हैं। वाह, इतने रसीले आम! आपके भी राज्य के गुमगुम जामुन की राजा इंद्रवर्मा बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं तो वो खाने के लिए बहुत बेताब हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, पर आप इतने परेशान क्यों हैं राजा जी? कुछ समस्या है क्या? हम आपकी शायद कोई मदद कर सके। सब लोग हमारे ये गुमगुम जामुन चखने के लिए इतने दूर से आए हैं, लेकिन इस साल मेरे लोगों को रेगिस्तान में ये फल मिले ही नहीं। सब क्या बोलेंगे? प्रदर्शन करने वाला राज्य खुद ही अपने सबसे सुंदर और रसीले फल नहीं ला पाए। क्या कहूँ, कितनी बदनामी होगी हमारे राज्य की। आप चिंता मत कीजिए राजा जी, हम हैं ना। हाँ, हम लाएंगे आपके गुमगुम जामुन, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सारा पानी सूख चुका है। पानी ना सही, पर गुमगुम जामुन तो आसानी से मिल गया। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा गुमगुम जामुन। हम किसी ऐरे गहरे के हाथ नहीं लगने देते। अरे कोई बचाओ!
तुम बच्चों का बहुत शुक्रिया। मेरे राज्य को शर्मिंदगी से बचा के बदले में तुम जितने गुमगुम जामुन ले जाना चाहते हो ले जाओ। और उसके सारे बीज मेरे। हाँ। स्वागत है आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में। दिल थाम के बैठिए, आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। मैदान में आ रहे हैं ढोलकपुर से चुटकी, राजू, चक्कू, कालिया, भोलू भोलू और ईद। पहलवानपुर की तरफ से कीचक, छोटा मन्नू, जिब्रू और शिवानी। शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी। शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? बिरजू और मोटू तैयार है ना? सारी तैयारियां हो गई हैं कीचक, बस तुम देखते जाओ। हाँ तो सब तैयार, आगे बढ़ो। इस पत्थर का क्या करोगे? उठ जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। तो किसकी जीत हुई डमरू? हाँ? ढोलकपुर। नहीं, पहलवानपुर। नहीं। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्र वर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। आज उस्ताद ने कितना कुछ मिस किया। कालिया के खिंचाई के बिना ये आइसक्रीम भी मीठी नहीं लग रही है ना राजू? हाँ जग्गू, बिल्कुल सही कहा। मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने आइसक्रीम ली थी और फिर अचानक मेरे हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों गायब हो गए।
ठीक बात नहीं है। इस बच्चे की आइसक्रीम लौटा दो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ भीम। इसे ये मुकुट कहाँ से मिला? तो ये क्या है? वो तो मुझे इसने खुद ही दी थी। सच सच बताओ कालिया, वरना तुम्हें मैं कसरत करके दिखाओगे। चलो शुरू हो जाओ भीम। 1, 2, 1। ये क्या कर रहे हो? पता नहीं चुटकी, ये क्या हो रहा है? मेरे लिए चमकीले हीरे और शाही खजाना ले आए। संभल कर भीम, कालिया बेकाबू हो गया है। कालिया, तुम जब चुप रहते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। पहले की हुई कसरत कम पड़ गई क्या? चलो एक और। कालिया, अपनी आंखें बंद करो, ताकि तुम्हें अगर कुछ दिखाई ना दे तो ये मायावी मुकुट भी कुछ देख नहीं पाएगा और तुम पर काबू भी नहीं कर पाएगा। आहा, आइडिया काम कर गया। तुम नहीं बच सकते भीम। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। रोक दो यहाँ। हम इससे आगे नहीं जाएंगे भीम। ये समुद्री राक्षस का इलाका है। मछुआरे चाचा, हम गोता लगाकर देखते हैं आखिर ये राक्षस क्या चीज है। और मैं वॉकी टॉकी की मदद से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ओवर। ओवर। मैं तुम्हें डरा नहीं रही थी, डर रही थी।
राक्षस का रूप क्यों? सारी मछलियाँ मुझे परेशान करने लगी और ऐसे ही उनसे बचते मैं इस ढांचे में फंस गई और तब से खुद को बचाने के लिए मैं इसी में रहने लगी। दोस्तों, किसी भी हाल में बबल्स को अकेले नहीं छोड़ना है। हम सिर्फ हम तीन हैं। भीम, देखो मेरी माँ ऊपर है। भीम, संभल के। बबल्स, मेरी बच्ची। शुक्रिया बच्चों, मेरी नन्ही परी को घर तक पहुंचाने के लिए। ये तो हमारा फर्ज था। उड़ जा फिरकी लेके। नहीं, सत्यानाश, मुझे अपने लैब के लिए एक नई और बड़ी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी फिरकी लेके। ये दबा के देखो। आप जाओ यहाँ से फिरकी लेके। भूत ढोलकपुर में? चलो दोस्तों। अरे कोई बचाओ! अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! अरे मेरी बकरियां! अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया? अरे मैंने अभी एक भूत देखा। भूत! बाप रे, भूत दिन में भी? भूत कुछ नहीं होता। वैसे भी जब कालिया हो साथ तो डरने की क्या बात। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं। कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। ये तो बस एक छोटा सा तूफान है, इसमें डरने की क्या बात है? ये छोटा सा तूफान नहीं है कालिया, बवंडर है। हमें वापस जाके सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो। अरे वो तो हमारे पीछे ही आ रहा है। अरे चलो यार, भागो यहाँ से, भागो। आप बवंडर से गिरे, सांड पे अटके। झूले को सही हाइट पर पहुंचाने के लिए थोड़ी सी और मदद की जरूरत है। लेकिन मदद के लिए तो आसपास कोई भी नहीं है, उस नचड़े सांड के सिवाय। मैंने तुम्हें नहीं तुमने मेरा बवंडर बर्बाद कर दिया फिरकी लेके। आखिर तुम हो कौन लड़के? ये है ढोलकपुर